ओपन एआई को चैलेंज करने के लिए अब डीप सीक आ गया है। यानी कि अमेरिका को एक बार फिर से चीन आंख दिखा रहा है। और जैसे ही डीप सीक आया, ओपन एआई के भाव जो है वो बुरी तरह से गिरे। और इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, सुना ये जा रहा है कि ट्रंप जो है अब डीप सीक का यूज बैन कर देंगे यूएस में। अगर एक चीन के वॉर से वो इस तरह से, चीन के वार से वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो ये अमेरिका और चीन की जो शुरुआत है उनके द्वंद्व की, वो कहां तक जाएगी। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट कर्नल देवानंद है, जो देश की बहुत लंबे वक्त तक सेवा तो करते आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहुत पैनी निगाह रखते हैं। सर, जिस तरह से ये डीप सीक एआई आ गई है, एनवीडिया के उस चिप पर आ गई है जो बहुत पुराना था, और ओपन एआई जितना खर्चे में बना है उससे बहुत कम खर्चे में ये बन गया है, आते ही धूम मचा दी है। ट्रंप परेशान हो रहे हैं, क्या होगा आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण जी, अभी जिस प्रकार से 20 जनवरी के बाद परिस्थिति दुनिया में बदल रही है, क्योंकि अभी डेमोक्रेट और ट्रंप साहब के विचारों में बहुत बड़ा फर्क था। और वैसे भी देखा जाए तो ट्रंप ने पहले ही क्लियर कर दिए थे कि वो अपने किस प्रकार से अपने टेन्योर के दौरान किन विषयों पे क्या करेंगे। और बड़े खुशी की बात मैं मानता हूं कि उन्होंने जो 42 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और 115 इंस्ट्रक्शंस आते ही पास किए, मैं मानता हूं उनको अपनी क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है मेरे काल में। नाउ जब कोई भी कार्य किए जाते हैं तो, और दूसरी बात, चीन को लेकर के उनके जो विदेश मंत्री के समकक्ष, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी कहा जाता है शायद वो होते हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है आज के दिन। और उसको तो पता नहीं किन किन शब्दों से कहकर, चीट, लायर और सब एक तीसरा वर्ड और यूज किया था उन्होंने। तो अगर देखें तो चाइना उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। नाउ उन्होंने चीन को लेकर के विस्तार पूर्वक हम चर्चा करें, जो आपने मुद्दा बताया। देखिए, चीन 70 के दशक में अमेरिका ही है जिसने उसको पोषा था, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि आज चीन इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि वो खुद अमेरिका के लिए खतरा बन गया। इसीलिए अमेरिका ने सारी चीजों को करते हुए चीन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर करके पूरी की पूरी पॉलिसीज बनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन और जो जिस प्रकार के ऐसे गठजोड़ हैं जो उनके हितों के अगेंस्ट काम करेंगे, उन पे वो टैरिफ इतने ज्यादा लगा दे, व्हाटएवर, लाइक टैरिफ तो एक तरीका है, वो जरूरत पड़े वो हर काम करेंगे। तो क्या डीप सीक को बैन करेंगे अब यहाँ पर? अब मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब का जितना मैं उस व्यक्ति के बारे में मैंने देखा है, क्योंकि ये तो एक मुद्दा आपने उठाया है, वो बैन नहीं, वो चीन के लिए सारी मुश्किलें पैदा करेंगे कानून के अंदर। और कानून नहीं भी होगा तो वो कानून बनाएगा, और अगर कानून उसको अमेरिका बनाने नहीं देगा और उनके राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है। देखिए, मैं चीन की आपको एक बात बताऊं, कई बार लोग चर्चा करते हैं कि चीन इतना जल्दी प्रोग्रेस कैसे किया। आपको नहीं पता होगा, और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत, कि चीन जब बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, कोई घर बीच में आ जाता है, सड़क बनने में, कोई निर्माण में बाधा होती है, तो वहां के कानून बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कानून गया उनका जहां भी है, पर अगर मान लो कोई व्यक्ति को नोटिस दिया कि ये घर खाली कर दे, ये कर दे, 10 दिन के अंदर नहीं करेगा, बहुत से वो पड़ोसी को जेल में डाल देते। तो वो उनका एक अलग गया चाइना का वे ऑफ वर्किंग। तो ट्रंप का मुझे लगता है कि उसको जो अपने इंटरेस्ट के, और ऑब्वियसली एआई में अगर चीन वैसे भी बहुत आगे निकल चुका था, और वो ट्रंप साहब ऐसे तरीके निकालेंगे कि चीन को झुकना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और अगर चीन नहीं भी झुकता है तो ये हो सकता है थोड़े समय बाद चीन और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर है वैसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में क्या भारत एक ऐसा अल्टरनेटिव बन जाएगा अमेरिका के लिए, जिसको आगे बढ़ाकर वो चीन को नीचा दिखाएगा?
आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया। आपने कुछ वर्षों से देखा होगा, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे पुराने वाले इनके वो बिडेन साहब हो, ये लोग भारत को अपनी तरफ पाले में करने के लिए, बिकॉज ये सेंटो का दौर नहीं है, 50 का दशक नहीं है, जब उनका पाकिस्तान केंद्र बिंदु रहता था कम्युनिस्ट के खिलाफ रूस को चेक करने के लिए। अगर हमको पता हो, एक वखान कॉरिडोर अमेरिका द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, जिससे कि वो रशिया को दूर रख सके, कम्युनिस्ट रशिया को, उस समय यूएसएसआर होता था। पर अब अगर आप देखो, भारत के प्रति इनकी नरमियता, एक तरह रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू होती है 90s के बाद में। पहले जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, पर धीरे धीरे देखिए अब आज हमारे उनके साथ क्वेड में हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इंटेलिजेंस शेयरिंग के वो समझौते हैं। और तो और देखिए, जो पिछले दौर के अंदर जब भी कभी कोई बड़े लेवल की बात हुई, उन्होंने एक मौका दिया था कि क्वेड को हमारे साथ डिफेंस पार्टनरशिप करो। भारत ने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं कर सकते, हम वो ही करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में। अमेरिका ने फिर भी हमारे को कभी भी उस चीज से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि भारत एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां लोग बागों के विचार भी अच्छे हैं। चीन की तरह विचार नहीं है कि पड़ोसियों का दबाव या वॉट एवर इलीगल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, तो इसलिए भारत को मना रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप 2 के अंदर आपने देखा होगा कि जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, और उससे पहले भी उन्होंने बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होते, उन्होंने कहा कि आई एम विद हिंदूज एंड आई विल इंश्योर द डे आई कम इन पावर, कि भाई इनके साथ, हिंदू और दूसरों के साथ। हिंदू शब्द पहली बार अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर किसी ने इस्तेमाल किया है, ये वो व्यक्ति है। तो भारत से उसकी मैं आपको बता रहा हूं। और 20 तारीख को देखिए क्या होता है, लोग चर्चा करते हैं, उनका अधिकार है, सब अधिकार क्षेत्र है, राजनीतिक व्यक्ति चाहे सो कर सकते हैं। जैसे लंडोरा में देखा, वहां के एक उत्तर प्रदेश में देखा आपने, एक एमएलए बंदूक लेके एक भवन व्यक्ति तान रहे, वो अलग बात है। पर मैं आपको आता हूं कि उन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाना, मैं मानता हूं एक अलग रणनीति का किस्सा है, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को उन्होंने दूसरे देशों के राज्य अध्यक्षों से ज्यादा बड़ा सम्मान दिया, उससे पहली लाइन में आगे बैठा करके। तो मैं, जो लोग चर्चा करते हैं ना कि यार ये क्या हो गया, तो अमेरिका के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु हैं आज के दिन। दूसरा देखिए, उसी दिन पहली जो मीटिंग्स होती हैं फॉरेन मिनिस्टर की या उनके सेक्रेटरीज की, तो और वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, जयशंकर साहब, उनके साथ उस दिन 2 मीटिंग हुई हैं, और वो भी मात्र 2 घंटे के इमीडिएटली आफ्टर, ऐतिहासिक है। और तीसरी बात, जो क्वेड की एक मीटिंग वहां की गई है, सेम जापान, हम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो वो भी उसी समय उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो मैं मानता हूं भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज के दिन अमेरिका भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, और हमने जिस प्रकार से अमेरिका के दबाव पिछले वो जो डीप स्टेट कंट्रोल करता था उस समय, बिकॉज देखिए डेमोक्रेट्स हैं, उनकी मंशा अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के अंदर वो दबाव बनाते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो दबाव इस तरह से बनाते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अपना डीप स्टेट इस तरह की तैयारी रखता है कि सरकारें गिरा सकता है, जैसे बांग्लादेश में गिरा दी। और भारत के अंदर भी उन्होंने प्रयास किए थे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिल्ली के अगर याद हो, जो एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, और मैं कुछ हद तक कहूंगा और प्रोटेस्ट भी जो हो रहे हैं, कहीं कहीं वो एंगल है, पर उनको अभी विराम लगेगा। और जो लास्ट बात इन्होंने, मैं आज आपके इस भारत के लिए जो हमारे इंटरेस्ट है, इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए। हमें अमेरिका को जरूरत है, हमें जरूरत है, पर भारत ने जो अभी तक दम दिखाया है, रूस के साथ हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया, और ये बहुत अच्छा कदम था। और वो लोग भी, ट्रंप भी कहता है कि मोदी इज ए बेस्ट मैन, पर जब उसके कंट्री की बात आती है, उसके देश के हितों की बात, और मुझे तो पूरी उम्मीद है ट्रंप साहब जैसे करें कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, ये मोदी जी से उन्हें अपनाया, दोनों व्यक्ति अगर साथ काम करेंगे। और देखिए, जरूरी नहीं है हर चीज जो हम चाहे वो हो। मैं मानता हूं भारत के लिए अच्छा संकेत है, और एक केंद्र बिंदु उभर के आ गया है। और मतलब ये बात साफ है कि जब भारत और अमेरिका की दोस्ती गहराएगी, जी, तभी चीन की ड्रैगन घबराएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और मैं इसका समर्थन करता हूं। ऑलरेडी चीन घबरा चुका है। कैसे? आप देखिए, चीन ने क्या किया डोकलाम में पहले किया, कुछ वर्षों पहले। डोकलाम के बाद उसने हमारे पर दबाव बनाने का प्रयास किया गलवान के अंदर। गलवान के बाद जब भारत ने
आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट कर दिया, वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया, मिरर डिप्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं। और हमारी पॉलिटी देश की ऐसी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हथियार ले जाना। आज तो लेह लद्दाख में टैंक्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं, हमारा जो वहाँ एयरफील्ड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। ये हुआ तो अमेरिका अकेले इससे नहीं दबा, चाइना, अमेरिका को भी लगा कि भारत अब बदला हुआ भारत है, अब ये अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा, और अगर इसके साथ मिल जाएं, और देखिए उसी का नतीजा है। अभी जब ट्रंप वापस जीतने के आसार लगे, वैसे वो जो कहते हैं ना, फोरकास्ट कहते हैं कि जीतेगा बिडेन, पर जब लोगों को पता था, जो पॉलिटिकल नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिशियन है, उनको क्लियर लग रहा था कि हिंदुस्तान में मोदी जीतेंगे और राजस्थान में भजनलाल जी जीतेंगे और अमेरिका में ट्रंप जीतेगा। पॉलिटिशियन की अपनी जो इलेक्टोरल पॉलिटिशियन होते हैं उनके अपने नजरिया हो सकता है। तो चीन ने ऑलरेडी भारत के साथ इस तरह जो हमारा अभी एलओसी के ऊपर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है, मैं उसको उसी की कड़ी में देखता हूं। और अभी जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, शेख हसीना की सरकार गिरती है और अराकान आर्मी ने उधर बांग्लादेश के छोटे से चिटागांव सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उधर भी अब चीन का जो एक रास्ता जो बनता है सी पैक टाइप, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे जाता है, और इधर इसका जो रोड का जो प्रोजेक्ट है, उसको भी खतरा देखते हुए चीन अब क्या है, भारत के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है। और वो शायद मेरे को लगता है आने वाले वर्षों में चीन और अमेरिका के बीच में एक बैलेंसिंग फैक्टर भारत उभर के आएगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है साहब। वी आर इंडिपेंडेंट प्लेयर, जो हमने कोरोना, गलवान और गलवान के बाद जो अभी अपना पिछली जो संधियां हुई हैं उसमें क्लियर दिखा दिया है। जब अमेरिका ने इसके लिए, क्वेड के लिए हमको बोला कि यू बी आर डिफेंस पार्टनर, इसने कहा नहीं, आई एम नॉट देयर टू डिफेंड फॉर यू, आई एम देयर टू फॉर द इंटरनेशनल पीस और वाटर्स में शांति और हमारे देश के हित। तो अब ये क्लियर हो गया दुनिया में, और रूस को भी क्लियर हो गया। देखिए, अगर रशिया किसी को कहता है कि भाई हमारे वॉर रुकवाने में मदद करो, वो मोदी जी के लिए आता है। एंड मोदी जी, प्लीज कंट्रीमैन, देखो एक मिनट सुनो, मोदी जी व्यक्ति नहीं है, मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री तो मात्र एक व्यक्ति है भाई, काम करने वाले तो हम देशवासी हैं, ताकत तो हम है हमारे प्रधानमंत्री की। तो राजनीतिक कारणों से कोई विरोध करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट एज ए कंट्री अगर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है तो ये हमारे विचार और हमारी सोच और हमारी ताकत से बढ़ा है। और जिस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर लोग कह रहे हैं कि भारत अभी बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है, और हमको विदित है, सामने नजर आ रहा है, तो मैं मानता हूं भारत एक अभी आने वाले समय में पीस का वो प्लेयर होगा। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखता हूं, अंतरराष्ट्रीय पीस का प्लेयर होगा। और इस पूरी बातचीत से ये बहुत क्लियर है कि अमेरिका और भारत जब दो बब्बर शेर साथ आएंगे तो ऐसे चीन जैसे कई ड्रैगन जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और हमारे दर्शकों का थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है भारत के लिए वो बढ़ाने के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।